हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है? बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 = 0 पर स्थित है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक वृत्त पहले बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वृत्त के फॉर्मेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो वृत्त का केंद्र हमें पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसका केंद्र अल्फा बीटा ले लेता हूँ। और दूसरी हमें क्या पता होनी चाहिए? इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो मैं इस त्रिज्या को कुछ यहाँ पर मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि मान वृत्त का केंद्र अल्फा कमा बीटा और त्रिज्या आर है। ठीक है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर वृत्त इन दो बिंदुओं से गुजरता है, यानी कहने का मतलब कि वृत्त पर स्थित दो बिंदु हमारे पास यहाँ दिए हैं। एक है 2,3 और दूसरा दिया है यहाँ पर, मान लेते हैं -1,1। ये ना हो जाएगा। तो यह भी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या ही होगी, ये भी आपकी त्रिज्या ही होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त बिंदुओं 2,3 और -1,1 से होकर जाता है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम अब क्या लिख सकते हैं? यहाँ हो जाएगा 2 - अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 - बीटा का स्क्वायर = में त्रिज्या का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। पहला समीकरण हो जाएगा। उसी तरह इसके अकॉर्डिंग -1 - अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 - बीटा का स्क्वायर = में आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो हमने जाना है ना पहले ही कि वृत्त का केंद्र अल्फा बीटा और त्रिज्या आर हो तो वृत्त का समीकरण ये होता है x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर = में त्रिज्या का स्क्वायर। तो एक्स वाई क्या होता था जब वो वृत्त पर स्थित बिंदु होता था? ठीक है। तो जब ये दोनों बिंदु है तो उसकी जगह पर ऐसे ना लिखेंगे हम लोग, या सिंपल आप ये भी सोच सकते हो, मैंने यहाँ पे दूरी सूत्र लगाया है, इन दोनों के बीच की दूरी के लिए दूरी सूत्र लगा दिया। ऐसे भी आप सोच सकते हो। यहाँ देखो, ये भी त्रिज्या का स्क्वायर है, ये भी त्रिज्या का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे। मतलब लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 - अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 - बीटा का स्क्वायर = में क्या हो जाएगा? यहाँ -1 - अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 - बीटा का स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर -2 × में 2 × अल्फा और प्लस में अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर -2 × में 3 × में बीटा और प्लस में बीटा का स्क्वायर, है ना। इधर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 × में -1 × में माइनस का अल्फा और प्लस का माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस, अब इसको यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस का 2 × 1 × बीटा, ठीक है, और प्लस बीटा का स्क्वायर। ऐसे ही ना। तो देखो ना, इधर अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, ये अल्फा का स्क्वायर ही होगा, और ये बीटा स्क्वायर से यहाँ पे बीटा स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखो और क्या हो सकता है? तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 अल्फा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6 बीटा, ठीक है, और = में इधर 1 प्लस में 2 अल्फा प्लस 1 माइनस का 2 बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर लेके आते हैं। माइनस का 4 अल्फा माइनस का 6 बीटा। अच्छा, और फिर इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 अल्फा और प्लस का 2 बीटा = में 1 1 2 और माइनस क्या हो जाएगा? ये 9 और 4 13 13 इधर माइनस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 अल्फा माइनस का फिर यहाँ 4 बीटा और इक्वल टू में यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, माइनस कॉमन करके उधर ले हटा देते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू में 11 हो जाएगा। समझे ना। इसे मैं यहाँ पर समीकरण 3 ले लेता हूँ। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि चूंकि वृत्त का केंद्र रेखा क्या दिया हुआ है, रेखा x माइनस का 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस का 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 पर स्थित है। केंद्र इस पर है, केंद्र से ही होकर जा रहा है तो इसमें वृत्त का केंद्र हमने अल्फा बीटा लिया था तो यहाँ हो जाएगा अल्फा, इसको संतुष्ट करेगा ना ये समीकरण, माइनस का 3 बीटा। अच्छा, इस कांस्टेंट को हम लोग उधर भेज देते हैं इक्वल टू में 11, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब इन दोनों से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन सेकेंड जो है ना 4 है ना, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से 6 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू में 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अल्फा माइनस का 18 हो जाएगा ना, 18 बीटा और इक्वल टू में 66। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस यही ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस आ गया, यहाँ पे ये प्लस का आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 22 बीटा और इक्वल टू में माइनस का 55, तो बीटा इक्वल टू में माइनस 55 बटा में 22, 11 से काट देंगे 2 बार में 5 बार में, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटा 2। अब लिख देते हैं बीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, बीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू में 11, अल्फा माइनस 3 बीटा के जगह पे क्या है माइनस का 5 बटा में 2 और इक्वल टू में 11। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस का 15 बटा 2 हो जाएगा इक्वल टू में 11, अल्फा इक्वल टू में 11 माइनस का 15 बटा 2, अल्फा इक्वल टू में एलसीएम लेते हैं 22 माइनस 5 सॉरी 15 है ना, तो 22 माइनस 15 बटा 2, तो यानी कि यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा 7 बटा 2। ठीक है, समीकरण 1 से अब देखते हैं हम लोग अल्फा और बीटा का उसमें मान रखेंगे तो हमें त्रिज्या निकल के जाएगी, केंद्र तो निकल गया ना, अल्फा और बीटा आ गया तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, तो 2 माइनस 7 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का क्या था जी बीटा का मान, तो बीटा का मान था आपका माइनस का 5 बटा 2, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 5 बटा 2 का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। समझे ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और 2 2 यहाँ 4 आ जाएगा माइनस का 7, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 3 दूना 6 और प्लस का 5 का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ देखिए घटेगा तो -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और बटा में 4 और प्लस यहाँ देखो 6 और 5 11, 11 का स्क्वायर 121 और बटा में 4 इक्वल टू में आर स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 130 बटा में 4 इक्वल टू में आर स्क्वायर, यही ना आर स्क्वायर का मान। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, आर का मान क्या आ जाएगा, या आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आर का भी मान निकाल सकते हैं, √130 और बटा में 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या हो गया, वृत्त का केंद्र आ गया आपका 7 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 सॉरी, और त्रिज्या हो गई √130 बटा में 2,
तो हम लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि वृत्त का समीकरण जो होगा, वृत्त का समीकरण जो होगा, वृत्त का समीकरण वह क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -5/2 तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू में त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 130/4 लिख दो, या त्रिज्या का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, दोनों काम कर सकते हो। यहाँ सॉल्व करते हैं, x² माइनस 2 इंटू में x इंटू 7/2 प्लस 7/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y² प्लस 2 इंटू में y इंटू में 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू में 130/4 x²। यहाँ देखिए इससे 2 से 2 काट देंगे, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 49/4 प्लस y² प्लस का 5y प्लस का 25/4 इक्वल टू में 130/4। समझे ना। तो एक काम करते हैं, इधर हम लोग एलसीएम ले लें क्या सबका, ठीक है, एलसीएम ले लो, या फिर एक काम करो, ये जो कांस्टेंट है इसको एक तरफ कर लो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या इसी को इधर लेके चले आओ, जो आपको सही लगे करो। x² प्लस y² माइनस का 7x प्लस का 5y प्लस का 49/4 प्लस में 25/4 माइनस का 130/4 इक्वल टू 0। इन्हीं तीनों का एलसीएम लेना, लग रहा है कट उठ जाएगा। x² प्लस y² माइनस का 7x प्लस का 5y, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 4 ही होगा, तो 49 प्लस 25 माइनस का 130, ठीक है। तो x² प्लस y² माइनस का 7x प्लस का 5y, और फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 56 आ जाएगा और बटा में 4 कट जाएगा, ये 14 बार में, तो हो गया x² प्लस y² माइनस का 7x प्लस का 56 y माइनस का 14 इक्वल टू में 0। यही आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्या कह रहा है, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो। तो x अक्ष पे होगा अगर केंद्र, तो उसका y नियमक तो 0 होगा, और जो बिंदु 2,3 से होकर जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि माना वृत्त का केंद्र क्या ले लेंगे हम लोग, α,0 ले लेंगे, क्योंकि देखो x अक्ष पर स्थित है वृत्त का केंद्र, तो उसका y नियमक तो 0 होगा ना जी, तो केंद्र ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए केंद्र आपका यह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि चूंकि वृत्त 2,3 से होकर जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 0 का स्क्वायर और बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना में अल्फा और प्लस अल्फा का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ 9 कर सकते हैं, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 25 बराबर में 0। अब देखिए हम लोग अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा 9 4 13 में से हम लोग किसको घटा देंगे, 25 को, तो 13 में से 25 को घटा देंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ अल्फा का स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 2 अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अल्फा कॉमन कर लेंगे तो अल्फा माइनस 6 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन करेंगे, यहाँ पे अल्फा माइनस 6 बचेगा। दोनों में से अल्फा माइनस 6 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा माइनस 6 कॉमन करने के बाद अल्फा प्लस 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू में 6 और यहाँ से अल्फा इक्वल टू में माइनस का 2 आ जाएगा। तो चलिए अल्फा का यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया, तो इसलिए
वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा 6,0 11 -2,0 होगा। और त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी है 5 है, त्रिज्या हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा आपका x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर। पहला इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 × x × 6 और प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ प्लस y स्क्वायर, और यहाँ इसको लेके इधर आ जाते हैं 5 का स्क्वायर 25 माइनस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 12x, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 25 को घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0। ये आपका पहले वृत्त का समीकरण हो गया। या हम लोग वृत्त का समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, x -2 यानी +2 कर देते हैं, और प्लस y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2 × x × 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में 25, यही ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 25, तो हो जाएगा अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x और यहाँ कितना जाएगा माइनस का 21 बराबर में 0। तो ये भी हो जाएगा वृत्त का समीकरण, या ये भी हो सकता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों पर, यानी कि यहाँ दिया हुआ है निर्देशांकों पर, यानी कि निर्देशांक अक्षों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले वृत्त खींचकर। पहले हम लोग ऐसा एक वृत्त बना लेते हैं जो मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाता है और x अक्ष और y अक्ष पर अंतःखंड उसका जो है a और b है। ठीक है, तो ये जो वृत्त होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही ना होगा। चलिए ऐसे ही ना वृत्त होगा। यहाँ पे अंतःखंड a है और यहाँ पर अंतःखंड b है। तो x नियामक 0 होता है, इसलिए 0,b लिखे हुए हैं, और ये आपका 0, 0 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, इसको a लिख देते हैं, यहाँ पे b लिख देते हैं, तो ये जो यहाँ जो वृत्त का केंद्र होगा, यहाँ वृत्त का केंद्र होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका व्यास होगा वृत्त का। ऐसा क्यों वृत्त का व्यास होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त पर समकोण अंकित करता है, तो यहाँ समकोण ही ना बनेगा, इसलिए ये व्यास हो जाएगा, इसलिए इसका मध्य बिंदु आपका केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है, इसलिए AB वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा। यानी कि AB का जो मध्य बिंदु अगर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, मान लो C। ठीक है, माना यहाँ पर C AB का मध्य बिंदु है, इसलिए C वृत्त का केंद्र हो जाएगा ना, केंद्र होगा। C क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो C का निर्देशांक कैसे निकलेगा? C का निर्देशांक कैसे निकलेगा? तो मध्य बिंदु सूत्र से a + 0/2 और 0 + b/2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a/2 और b/2, a/2, b/2। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग
त्रिज्या की बात करेंगे, त्रिज्या तो अगर AC का मान निकालें तो काम चल जाएगा, या आप BC भी निकाल सकते हैं। A माइनस ए बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस B बट्टा 2 का स्क्वायर। अंदर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो A बट्टा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस का B बट्टा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर बाई 4 और प्लस में B स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले लेंगे और 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बटा में 2, 4 नीचे बाहर आ गया रूट से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। केंद्र हमें पता ही चल गया, ठीक है, और ये त्रिज्या हमें पता ही चली गई, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस का a बाई 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस का b बाई 2 का स्क्वायर और बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। समझे ना। आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में a बाई 2 प्लस a बाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ y स्क्वायर माइनस 2 इंटू में y इंटू में b बाई 2 प्लस का b बाई 2 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर से रूट हटेगा, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by, अच्छा यहाँ प्लस का a स्क्वायर बाई 4 और प्लस का b स्क्वायर बाई 4, और इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by और प्लस ये देखो ना, इसको आप एलसीएम ले लोगे 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 यहाँ है, तो ये कट जाएगा ना, तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू में 0। यही आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 है और तथा बिंदु वह 4,5 से जाता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो ये हम लोग एक वृत्त ले रहे हैं, इसका हमारे पास यहाँ केंद्र दिया हुआ है 2,2। अच्छा, ये वृत्त जो है किसी बिंदु 4,5 से गुजर रहा है, तो केंद्र दिया ही है और हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देंगे तो आपकी त्रिज्या नहीं हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी ना। चलिए, तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र हमारे पास क्या दिया हुआ है 2,2। ठीक है, अच्छा, और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका यह OA हो जाएगा आपका वृत्त का त्रिज्या। चाहो तो आप इसमें लिख सकते हैं तथा A जिसका निर्देशांक 4,5 वृत्त पर स्थित है। ठीक है, वृत्त पर स्थित बिंदु है। चलिए, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 और प्लस 9 रूट अंडर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वृत्त का समीकरण x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में त्रिज्या यानी कि रूट अंडर 13 का स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू में y इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू में रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 4y और यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 हो जाएगा और इक्वल टू में 13। इसको ले जाकर उधर घटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस का 4x माइनस का 4y, इधर भी ला सकते हैं इसको, या इसको उधर घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ये आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है क्या बिंदु, यहाँ पे देखो बिंदु दी है, वृत्त इतना के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है। चलिए देखते हैं, हमारे पास वृत्त का समीकरण यहाँ दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण। और हम जानते हैं कि वृत्त के समीकरण से केंद्र और त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता रखे। इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में त्रिज्या का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 5 इकाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई ऐसे वृत्त ले लेता हूँ जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या कितनी है, 5 इकाई है, त्रिज्या आपकी 5 इकाई दी हुई है। तो अगर हम लोग इस वृत्त के केंद्र से इस ये जो दिया हुआ बिंदु है इसकी दूरी निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि यह बिंदु अंदर है, बाहर है कि वृत्त पर है। तो कैसे, तो अगर इससे इस वृत्त के केंद्र की दूरी निकालते हैं, अगर 5 इकाई हो गई तो ये वृत्त पर ही होगा, तभी ना यहाँ होगा, तभी ना इस पे कहीं पे होगा, तभी ना यहाँ से ऐसे दूरी निकालने पे आपकी 5 इकाई आ रही है। अच्छा, वृत्त से बाहर होगा, इसका मतलब कि इस केंद्र से इसकी दूरी 5 इकाई से अधिक हो जाएगी, त्रिज्या से अधिक हो जाएगी। अगर वृत्त के अंदर होगा तो इस वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 5 से कम होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु -2.5, 3.5 से वृत्त के केंद्र 0 0 की दूरी, चलिए निकाल के देखते हैं। रूट अंडर यहाँ हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में 0 माइनस का 3.5 का स्क्वायर। यहाँ 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6.25 और यहाँ आ जाएगा 12.25। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18.5। अगर आप इसका रूट निकालोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 4.3 अप्रॉक्सीमेट। तो ये आपका त्रिज्या से कम न है, 5 से कम है, इसलिए माइनस का 2.5, 3.5 वृत्त के भीतर का बिंदु है। समझ गए, 5 हो जाता तो वृत्त पर, इसलिए 5 से अधिक होता तो वृत्त के बाहर का बिंदु हो जाता, और 5 से कम होगा तो वृत्त के अंदर का बिंदु हो जाएगा। समझ गए। तो यही आपके क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।